Hi everybody, I am Dr. Manu Mengi, owner and director the Bridget Clinic, Sector 80 Mohali. Welcome back to the channel. Today we are going to discuss about pest planners, that is flat feet. So सबसे पहले what exactly is pest planners और flat feet? इसमें क्या होता है कि जो फुट की आर्च होती है, जो नॉर्मल आर्च होती है, वो फ्लैट हो जाती है. सो उसके से क्या होता है, entire sole comes into the contact with the ground on weight bearing. This is known as flat feet. अब इसके रीजंस क्या होते हैं? सबसे पहला रीजन है जेनेटिक्स. समटाइम्स in few of the patients it runs in the family, making it hereditary. Second is developmental factors. Developmental factors में क्या आता है, बच्चे जब पैदा होते हैं, when a child is born, उनके फ्लैट फीट ही होते हैं और वो फ्लैट फीट जो होते हैं वो 7-8 साल 9 साल तक रहते हैं और आस्ता आस्ता आर्चेस डेवलप होती हैं. सो किसी रीज़न से, किसी वजह से वो आर्च डेवलप नहीं होती है और वो फ्लैट रह जाती है. दैट इज़ डेवलपमेंटल फैक्टर. देन देर आर इंजरीज टू द फुट जिसकी वजह से फ्लैट फीट हो सकते हैं. फिर आता है एजिंग. जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है, कुछ और रीजंस की वजह से फ्लैट फीट होना शुरू हो जाते हैं. इनको हम बोलते हैं अडल्ट एक्वायर्ड फ्लैट फुट. फिर आता है ओवर यूज और स्ट्रेन, लॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्टैंडिंग. आपने देखा होगा कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं, कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसी होती हैं जिसमें कुछ लोग जो होते हैं वो लगातार घंटों घंटों या पूरा पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता है उनको. उनमें फ्लैट फीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. फिर आती हैं मेडिकल कंडीशंस. कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें कि फ्लैट फीट जो है वो बहुत कॉमन हो जाता है, जैसे कि ओबेसिटी, बीइंग ओवरवेट. ओवरवेट पेशेंट्स में फ्लैट फीट का मिलना बहुत कॉमन है. फिर आता है आर्थराइटिस. आर्थराइटिस ऑफ द एंकल, आर्थराइटिस ऑफ द फुट समटाइम्स लीड टू फ्लैट फुट. फिर आते हैं न्यूरोलॉजिकल एंड मस्कुलर डिसऑर्डर्स. न्यूरोलॉजिकल और मस्कुलर डिसऑर्डर्स में सेरेब्रल पैल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और कुछ और कंडीशंस जिसमें कि मसल्स इन्वॉल्व होते हैं या टेंडन्स इन्वॉल्व होते हैं और उनकी वजह से जो वीकनेस होती है जिसकी वजह से फर्दर फ्लैट फुट होता है, वो सब आता है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्लैट फीट. सो हम यूजुअली 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस में फ्लैट फीट को रखते हैं. पहला है फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट. फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट का क्या मतलब है, जब हम वेट डालते हैं तो जो आर्च है वो फ्लैट हो जाती है और जैसे ही हम वेट हटाते हैं वो आर्च वापस आ जाती है. दिस इज नोन एज फ्लेक्सिबल पेस्ट प्लानर्स और फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट. द सेकेंड वन इज द रिजिड फ्लैट फुट. अब रिजिड फ्लैट फुट में क्या होता है, जैसे ही वेट डाला तो जो आर्च है वो फ्लैट हो रखी हुई है, बट जब हम वेट हटाते हैं तो आर्च doesn't go back into its normal position, it remains flat. This is known as rigid flat foot. और जो पेशेंट्स को और जो लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वो रिजिड फ्लैट फुट में ज़्यादा होती हैं. देर आर सर्टन थिंग्स जो फ्लेक्सिबल फ्लैट फीट वाले पेशेंट्स में भी प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंटेशन होती है उनकी, तभी हमें पता चलता है कि उनको फ्लैट फीट है. बट जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो रिजिड में आती हैं. वीडियो के लास्ट में आई विल बी शोइंग यू सर्टन फोटोग्राफ्स जो कि फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट और रिजिड फ्लैट फुट दिखाता है. आई विल बी शोइंग यू अ पेशेंट्स वीडियो जिसमें कि फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है. एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक का नया वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिम्टम्स ऑफ फ्लैट फीट, the investigations and the treatment. Thank you so much. Signing off, Dr. Manu Mengi, owner and director, the Bridget Clinic, Sector 80 Mohali. Thank you so much. So now
this patient has come with flexible flat feet. So what exactly is flexible flat feet? While non-weight bearing, जब पेशेंट ने अपना वजन पूरा नहीं डाला हुआ होता तो ये एक आर्च बनी हुई है विच इज नॉर्मल. नाउ I'll ask the patient to stand. मैडम प्लीज खड़े हो, पूरा वेट डालें. Now you can see the flat fit. The arch has flattened and whole of the sole is in touch with the ground. This is flat feet, flexible flat feet.